जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो हमारी जर्नी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और वो क्वेश्चन है रीयूनियन। ठीक है, रीयूनियन पे हर कोई आकर अटक जाता है। रीयूनियन की हर कोई जो है ख्वाहिश करता है कि कब मेरा रीयूनियन होगा, कैसे मेरा रीयूनियन होगा, कैसे मेरा 3D पे जो है यूनियन पॉसिबल है। और इसी को जो है लोग क्या समझते हैं, जर्नी को पूरा होना समझते हैं, या जर्नी को सक्सेस होना समझते हैं, या इनर वर्क को सक्सेस होना समझते हैं। तो क्योंकि मैं कमिटेड हूँ, हमारा ये चैनल भी कमिटेड है कि आप तक एक एक गाइडेंस को लेकर आए और जो रियलिटी है, जो डाउट्स हैं, डाउट्स को क्लियर करके उस रियलिटी को आपके सामने लाए। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी इस थॉट्स में नहीं रही है, मेरा ये थिंकिंग पैटर्न नहीं रहा, क्योंकि आप जैसे जैसे जर्नी करते हैं आप सबसे पहले थोड़ा थोड़ा अलाइन होते हैं, थोड़ा थोड़ा यूनिवर्स से जुड़ते हैं। बाकी आप वीडियो सुन के और गाइडेंस लेकर ही इस जर्नी को समझ पाते हैं। बट जैसे जैसे आप कनेक्ट होना शुरू करते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, अपने स्पिरिचुअल टीम के साथ, वैसे वैसे जो है आपको समझ में आता है कि नहीं, जो चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, जो लोगों को पता है, उससे ऊपर भी कुछ रियलिटी है, उससे ऊपर भी कुछ है जो आपको जानना है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ट्विन फ्लेम्स का नाम हमेशा यूनियन और रीयूनियन से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मैं इस बात को यहाँ पर खारिज करती हूँ, क्योंकि रीयूनियन मीन्स होता है फिर से मिलना। ठीक है, फिर से अगर कोई सेपरेट हुए हैं तो उनका फिर से मिल जाना, और ये तब होता है जब रीयूनियन ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, जैसे जैसे आप काम करते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, इनर वर्क नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनका रीयूनियन कभी नहीं होता है। चीज़ें सालों साल ऐसे खिंचती रहती हैं। ठीक है, आप इनर वर्क करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका रीयूनियन होता है। ठीक है, बट आपका इनर वर्क जो है वो राइट साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें आज कवर करने वाली हूँ। आप लोगों से बात करने का मन है कि आप लोग समझ पाएँ इस जर्नी को और सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन में बढ़ पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से पहले मैंने काफ़ी कुछ आपको अभी बता दिया है, अभी डिटेल में बात करते हैं। अगर इस रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं, अगर आपकी दुनिया छोटी नहीं है, बड़ी है, जहां आप हर गाइडेंस को वेलकम करते हैं, जहां आप सुनने के लिए ओपन है, जहां आप जानने के लिए ओपन है कि क्या रियलिटी है। क्योंकि कभी कभी हम किसी डाउट एंड कंफ्यूजन या किसी मिस कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं और वहीं पर अपनी जर्नी भी हम डिले करते हैं, स्टक करते हैं। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। पहले तो यही जानना है कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। ट्विन फ्लेम्स ट्विन फ्लेम्स के भी टाइप होते हैं एक्चुअली में, बट जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो सच में ट्विन फ्लेम्स हैं, वो कभी भी यहाँ पर यूनियन करने नहीं आते हैं, रीयूनियन के लिए नहीं आते हैं। उनका पर्पस सिर्फ होता है यहाँ पर मदर अर्थ को सर्व करना। ठीक है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, यहाँ पर अच्छे काम करना, यहाँ पर जिसके लिए उनको डिवाइन ने भेजा है वो काम करना और करके जाना। इतना ही उनका पर्पस होता है, यहाँ यूनियन करने वो नहीं आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि वो आखिर क्यों आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्यों यूनियन एंड रीयूनियन जैसी बातें यहाँ पर आई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो सोर्स से निकले हैं, और वो सोर्स है सुप्रीम लॉर्ड, ऑलमाइटी लॉर्ड यूनिवर्स का। ठीक है, जिनको हम लोग शिव शक्ति के नाम से जानते हैं, वो ट्विन फ्लेम्स खुद ही सोर्स से निकले हैं। ठीक है, वो बाहर इसलिए आए हैं ताकि वो यहाँ अपनी एसेंशन को कर पाए, और एसेंशन को करने का तरीका यही होता है कि कितनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करते हैं, कितने ज़्यादा लोगों को आप सही गाइडेंस देते हैं, सही जगह पे लेकर जाते हैं। किसी न किसी पर्पस के लिए आपको यहाँ पर यूनिवर्स भेजते हैं कि जाओ और ये काम करो, ये सर्व करो। आपकी सोल को वो काम दिया जाता है, आपकी सोल को यहाँ पर वो करना है। बट होता क्या है, आपकी सोल यहाँ पर आती है, पहले तो कार्मिक बैगेज में उलझ जाती है, उसके बाद अवेकनिंग आती है, फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को जान पाते हैं, उसके बाद आप ट्विन फ्लेम यूनियन में फंस जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है मेरी जर्नी इसलिए क्योंकि मुझे यूनियन करना है, और बहुत लोग तो अपने यूनियन में इसलिए स्टक हो जाते हैं कि मुझे बताया गया है, मुझे बोला गया है कि जब मेरा ट्विन फ्लेम आएगा तब मैं अपना सोल पर्पस शुरू करूंगा या करूंगी। ठीक है, मतलब
आप हर जगह अपने आप को रोक रहे हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ये जो वर्ल्ड आपको 3D वर्ल्ड जो दिख रहा है, ये दुनिया दिख रही है, इसमें आप किसी का सपोर्ट चाहते हो, किसी को ज्वाइन करना चाहते हो। मतलब कोई आएगा तब आप सोल पर्पस करोगे, तब आपका वो सोल पर्पस सर्व होगा। ठीक है, आप वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर आप अपनी जर्नी को ब्लॉक कर रहे हो, स्टक कर रहे हो। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन बात यहाँ पे कर रही हूँ कि किस तरीके से रीयूनियन एंड यूनियन, क्यों आप लोग को लगता है कि रीयूनियंस होते हैं, क्यों इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है। इनर वर्क करने से हमेशा रीयूनियन ऑटोमेटिकली होते हैं, डिवाइन के द्वारा ही होते हैं। उसमें आपके क्लेम करना, आपका मांगना या आपका मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, जो प्रॉपर रीयूनियंस होते हैं वो सिर्फ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होते हैं, वो सिर्फ डिवाइन के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आप क्लेम कर रहे हैं आपका रीयूनियन हो रहा है, तो वो रीयूनियन नहीं है जो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं रीयूनियन से भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल इनर वर्क करने के लिए इसीलिए बोला जाता है ताकि आप जो है रीयूनाइट हो, और रीयूनाइट होके आपको जो और ट्रिगर्स मिले फिर उस पर आप काम करें, देन फिर आप रीयूनाइट हो। कैसे बार बार लोग रीयूनाइट होते हैं? बार बार क्यों होते हैं? अगर रीयूनियन हुआ तो एक बार ही हो जाए ना, बार बार क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप जब मिलते हैं तभी आपको पता चलता है अभी क्या बचा। ठीक है, अभी क्या और काम करना है, क्या ट्रिगर्स हैं। तो बेसिकली इस पे आपकी रीयूनियन डिपेंड करते हैं। एंड रीयूनियन और क्लेम करना और मैनिफेस्टेशन कोई भी आपकी जर्नी को आगे लेकर नहीं जा सकता। आपका क्लेम करना, आपके मैनिफेस्टेशन आपको लाइफ के और साइड में हेल्प जरूर कर सकता है, पर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप यूनियन एंड रीयूनियन को क्लेम करके या मैनिफेस्टेशन के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आप क्लेम भी करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप अपने इनर वर्क को क्लेम कर रहे हैं। अगर आप क्लेम करते हैं अपने यूनियन को, रीयूनियन को, तो आप क्लेम करते हैं इनडायरेक्टली अपने इनर वर्क को। कोई मिरेकल नहीं होगा कि आपने क्लेम किया है तो आपका यूनियन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। आपको वो सारे रास्ते दिए जाएंगे, आपको वो सारा प्रोसेस दिया जाएगा, वो जर्नी के तरीके आपके सामने खोले जाएंगे जिससे आप वो इनर वर्क कर पाए जिसको नीड है कि आपकी सोल करे। ठीक है, क्लेम करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने क्लेम किया और वो हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, क्लेम आपका डिटर्मिनेशन जरूर डिसाइड करता है कि आप कितने ज़्यादा डिटरमाइंड है अपनी जर्नी के लिए और अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। पर यहाँ बोल दूँ, अगर आप यूनियन एंड रीयूनियन में हैं कि इसके ये जब होता है तभी आपकी जर्नी कंप्लीट होती है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो देख लीजिए आप अपनी लाइफ में स्टक होंगे, कहीं ना कहीं आप रुके होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। और उसका रीज़न ये है कहीं आप डिज़ायर में फंसे हुए हैं, आपकी डिज़ायर है। और ये 3D पूरा मैट्रिक्स, ये जो माया नगरी, ये दुनिया आप जो देख रहे हैं सिर्फ 3D है, और यहाँ 3D में आप आके डिज़ायर में फंस गए हैं, इसीलिए आप आगे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज करने के लिए क्या करते हैं कि स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ट्विन फ्लेम्स के साथ उनकी मैरिज नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आप में इतने इश्यूज हैं, आपको अभी काम करना है या आपको अभी दूसरों के लिए काम करना है, आप अपना सोल पर्पस लेकर आए, पर आप स्टक हैं कि नहीं, मैं ट्विन फ्लेम से ही शादी करूंगी, मैं ट्विन फ्लेम्स के साथ ही जाऊंगा। तो इस तरीके की आप एनर्जी में रहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप डिजायर में फंस गए। आप यहाँ पे डिजायर को क्लेम कर रहे हो कि आपके अंदर डिजायर है, अटैचमेंट है। आप यहाँ इश्यूज को खुद लेकर चल रहे हो और खुद सोचते हो कि मैं कहाँ फंसा हूँ या मैं कहाँ फंसी हूँ। आपके क्वेश्चंस इसी रिलेटेड आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में, सब जगह आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। आप खुद अपनी जर्नी को रोक कर बैठे हैं, खुद आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि मैं मैरिज करूंगी तो ट्विन फ्लेम से करूंगी। मैरिज क्या होता है? मैरिज इज नॉट यूनियन। यहाँ पर बात हमेशा इनर यूनियन की होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यूनियन की, और वो होती है आपके सोल पर्पस से, वो होती है आपके लाइट वर्किंग से, वो होती है आपके काम करने से, जहाँ आपकी एसेंशन इतनी होती है कि आप दोनों एक लेवल पर आ पाएं। ठीक है, आप दोनों एक लेवल पे नहीं है, इसीलिए आपका यूनियन नहीं है। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग डायमेंशन में हैं। वहां तक आने के लिए आपको काम करने के लिए भेजा कि आप ये काम करो ताकि आप एक लेवल पर जा पाओ। और आप यहाँ आके फिर से डिजायर में फंस गए कि मुझे मैरिज करनी है, कि मैरिज मेरा यूनियन है। ठीक है, अगर आप मैरिज का यूनियन सोच के करेंगे तो डेफिनेटली डिवाइन आपका ये पर्पस पूरा करेंगे। अगर आप उनका पर्पस सर्व कर रहे हैं तो वो आपकी मैरिज कराएंगे। बट यहाँ आप अपने आप को डिजायर में रख रहे हैं, क्योंकि कभी भी जो रियल ट्विन फ्लेम्स होंगे, मैं बाकी ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही, बट जो रियल ट्विन फ्लेम्स है कभी भी मैरिज के पीछे नहीं भागते हैं। ठीक है, मैरिज उनको पता है मैरिज यूनियन नहीं है, मैरिज रीयूनियन नहीं है, ये 3D है। यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये इल्यूजन है। जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो आत्मा से जुड़े होते हैं, उन्हें पता है कि वो हमेशा एक हैं।
ठीक है। उनके बीच का प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो इस 3D के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, वो बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। उनको ये पता होता है कि वो कितना भी सेपरेट हो जाए, कितना भी दूर हो जाए, उनको पता होता है कि हम स्पिरिट लेवल पे एक है, हमारी आत्मा एक है, हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। पर जिस तरीके का डिवाइन प्लान है, जिस तरीके का यूनिवर्स प्लान है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने यूनिवर्स से प्रे करेंगे और आप चाहते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम से मैरिज हो, आप वहाँ यूनियन करें, तो आप उसमें जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप क्या प्रेफर करेंगे? यहाँ आप प्रेफर करेंगे डिज़ायर को। अब डिज़ायर क्या है? आपका 3D लेवल, आपकी 3D मेंटेलिटी, आपका 3D वर्ड। और आप चाहते हैं कि आप 4D 5D 6D ऐसी डायमेंशन में जाएं, और आप डिज़ायर लेकर बैठे हैं 3D लेवल की। आप खुद डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं, खुद आप अपनी जर्नी में ब्लॉकेज हैं, ठीक है। जो रियल ट्विन फ्लेम्स होंगे वो जरूर इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम्स अपने यूनिवर्सल एनर्जीज से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। उनको डायरेक्शन गाइडेंस बहुत अच्छे से आती है, वो सही रास्ते में बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, और उनको पता होता है कि उनकी ज़िंदगी सैक्रिफाइस का नाम है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स की जर्नी ऐसे ही पेनफुल नहीं बोली जाती है, दर्द से भरी नहीं बोली जाती है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स अपने लिए आते ही नहीं हैं, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है उन्हें, अपने लिए वो कुछ चाहते ही नहीं है। वो भेजे गए हैं सिर्फ दूसरों के लिए, उनका काम है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए करना, ठीक है। तो आप अपने लिए इस जर्नी को मत आकिए, अपने लिए लेकर मत चलिए इस जर्नी को। सैक्रिफाइस दूसरा नाम है ट्विन फ्लेम्स का, रियल ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। डिवाइन आपको तपाते हैं, सैक्रिफाइस आपसे करवाते हैं, क्योंकि आप यहाँ काम करने आए हैं। यहाँ अगर आपको कंफर्ट लेवल दे दिया जाएगा तो आप काम कैसे करेंगे? तो जो लोग अभी जर्नी में जुड़े हैं, नए नए आए हैं, आप बस इनर वर्क पे फोकस करिए और अपनी स्टडी, पढ़ाई, जॉब, जो कुछ भी चल रहा है उस पर फोकस करिए, ठीक है। ये जर्नी कोई जो है बहुत ही ऐसी जर्नी नहीं है कि आप इसमें सब कुछ छोड़ दें। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, सोचिए और करिए। और आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग मैरिज को यूनियन समझ रहे हैं तो बहुत ही गलत डायरेक्शन में है, ठीक है। जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी मैरिज पॉसिबल होती है, उनकी मैरिज हो सकती है, वो मैरिज कर सकते हैं। पर वो मैरिज अगर ट्विन फ्लेम की सोल यूनिवर्स से अलाइनमेंट में है, यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, उनकी गाइडेंस को ले पा रही है, तो वो जानते हैं इस चीज़ को कि ये सैक्रिफाइस उनकी ज़िंदगी का नाम है। वो अपने लिए नहीं आए हैं, वो डिज़ायर में नहीं फंस सकते, ठीक है। वो जिस काम के लिए आए हैं बस वो काम उन्हें करना है। बाकी आपके ट्विन फ्लेम्स आपके हैं, आपके ही रहेंगे। यहाँ जिंदगी ख़त्म होने के बाद भी दुनिया है, ठीक है। आप यहाँ जितना अच्छा काम करके जाएंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपकी काउंटर पार्ट सोल उतनी ज़्यादा खुश होगी। क्यों? क्योंकि आप वो काम करके आए जिसके लिए आपको ये जर्नी दी गई है, ठीक है। मैं आगे डिटेल्स में बात करूँगी इस बारे में, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अभी आप यही जानिए, क्योंकि कमेंट में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 3D पे मैरिज होती है कि नहीं होती है। तो मैंने एक कमेंट पे रिप्लाई भी किया था कि जो मैरिज की डिज़ायर रखते हैं वो रियल ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। तो उनका ये था कि 3D पे ऐसा नहीं होता कि किसी का यूनियन ही ना हो। डेफिनेटली आपका यूनियन हो सकता है, आप अपने सोल पर्पस को लेकर आए, अपना काम करेंगे तो आपका यूनियन भी होगा, आपकी मैरिज भी होगी, ठीक है। बट आप देखिए, आप डिज़ायर में फंसने आए हैं, इट्स अप टू यू ओनली, ठीक है। मैं सिर्फ वही गाइडेंस आप तक पहुंचा सकती हूँ जो मैं सीधे यूनिवर्स से रिसीव करती हूँ। फॉलो करना ना करना आप लोगों की अपनी विल पावर है, आपकी अपनी जो है एबिलिटी है, और आपका अपना एक्सेप्टेंस है, ठीक है। जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं वो हमेशा जो है कड़वी होगी सच्चाई, पर हमेशा राइट गाइडेंस को रिसीव करेंगे। जिनको फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ आगे अपनी जर्नी में बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही है। यही आपको बताना था कि रीयूनियंस कभी भी आपके क्लेम करने से, आपके चाहने से नहीं होते, डिवाइन प्लान से होते हैं, आपके इनर वर्क करने से होते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से और कब कब आपके रीयूनियंस होते हैं, ठीक है, और कब कब रीयूनियन होने के बाद भी आपको आगे बढ़ना होता है। मैं सारी बातें आपको बताऊंगी। जुड़े
जुड़े रहिए। इस तरीके की अगर ट्रुथ जानना है, कड़वे सच जानने हैं इस जर्नी के, तो सच्चाई के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मिसगाइड नहीं होना चाहते, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों के पास सही गाइडेंस पहुंच पाए। अगर वीडियो ने हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर। किसी भी तरीके के सेशन और हेल्प के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कर सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं। जय माता दी।